प्रयास करके सारे भारतवर्ष को जोड़ने का प्रयास किया। भारतवर्ष इसीलिए कहा मैं शक्तिपीठ के माध्यम से घटाने का प्रयास करूंगा भारतवर्ष कहां तक फैला हुआ है। हम कोई राजनैतिक विश्लेषण यह करने के लिए नहीं आया हूं, ना उस विषय पर जाऊंगा। हमारे मंत्री महोदय अभी धर्मेंद्र जी पर्यटन मंत्री मध्य प्रदेश यहाँ खूब बढ़िया वक्तव्य रख कर गए हैं। हिंदुस्तान सभ्यता संस्कृति आदि आदि अनेक विषय पर चर्चा किया है और भी आएंगे, चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम में हमारे मंच पर जो विराजे यतिवृंद, उच्च कोटि के विद्वान, समाज सेवी और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो विद्वान लोग, भक्त लोग, माताएं, इस शक्तिपीठ के सम्मेलन में हम लोग उपस्थित हुए हैं और ये भी पता चला यह 51 शक्तिपीठ के प्रतिनिधि भी आए हुए हैं, साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग के भी प्रतिनिधि या उपस्थित हुए हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं संक्षिप्त 2 विषय पर चर्चा करूंगा। पहले विषय शक्तिपीठ 51 ही होना चाहिए या 50 होना चाहिए, 49 होना चाहिए या 52 होनी चाहिए, इसका वैज्ञानिक तथ्य क्या है। क्यों प्राय लोगों के अंदर में इस बात को लेकर के एक चर्चाएं चलती है। कोई कहता है 51 शक्तिपीठ, कोई कहता है 52 शक्तिपीठ, कोई कहता है 50 शक्तिपीठ। इसका समाधान दूंगा और सटीक समाधान, विज्ञान के तर्क सम्मत समाधान। यह शक्तिपीठ से उपस्थित जो हुए हैं उनके लिए भी ये सुनने योग्य विषय है। दूसरा, ये शक्तिपीठ बना क्यों, इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई थी, इसके पीछे रहस्य क्या है, तो बात पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। अभी संक्षिप्त, बहुत लंबे चौड़े नहीं। शक्तिपीठ 51 है, 52 है या 50 है, पहले चर्चा इस पर करते हैं। शक्तिपीठ इतना ही होनी चाहिए, इसके पीछे क्या विज्ञान है, क्या शास्त्र है, क्या युक्ति है, क्या तर्क है। जब ये सामान्य ढंग से पूछे तो यही कहोगे हमने शास्त्र में पढ़ा है, पर शास्त्र भी तो कोई तर्क और युक्ति के आधार पर प्रतिष्ठापित है। शास्त्र शक्तिपीठ को जानना है तो व्याकरण को जानना पड़ेगा, उसके बिना शक्तिपीठ साबित नहीं हो सकता है। पूरे व्याकरण से इसका क्या संबंध है? इस शक्तिपीठ का संबंध शब्दशास्त्र से क्या है? यदि इसकी जानकारी नहीं है, शक्तिपीठ की परिकल्पना और चर्चा व्यर्थ हो जाएगा। वो कैसे? हमारे पाणिनि व्याकरण के आधार पर जब हम वर्णमाला की चर्चा करते हैं तो वर्णमाला के श्रृंखला को समायोजित करते हुए
पाणिनि कहते हैं कादयो महावसनम स्पर्शा इयन अंतस्था शल उष्माना अचस्वरा पप इति पपाभ्याम प्रागार्ध विसर्ग सदृश जिह्वा उपदमानीय कख इति कखाभ्याम प्रागार्ध विसर्ग सदृश जिह्वा मूलीय। ये वर्ण स्वर, व्यंजन, ऊष्म और अंतस्थ, इसका विभाजन है। स्वर में 16 अक्षर है, उसमें अनुस्वार और विसर्ग को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। बहुत ध्यान देंगे तो रहस्य खुल जाएगा। उत्तर देने का आपको मसाला मिलेगा। शक्तिपीठ है क्या, हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के आप लोग आए हैं उस उद्देश्य पर हम चर्चा कर रहे, विषय पर विषय अंतर नहीं होंगे। तो हमारे यहाँ अचस्वरा जो अच है, स्वर है, ये स्वर उसमें 16 अक्षर है। कौन कौन? आ ई ई उ री री लृ लृ ए आई ओ औ अम अ। कितना हुआ? गिनती किया आप लोगों ने? ये 16 अक्षर। इसको मातृकाएं कहते हैं। स्फुटवाद में, व्याकरण शास्त्र में इसी को ही मातृका कहते हैं। और जिन मातृका का हम पूजन भी करते हैं, कोई पूजन करने जाते मातृका की स्थापना होती है। ये स्वर के, इसको अंग्रेजी में भावेल कहते हैं, इसके 16 वर्ण है और स्पर्श वर्ण 25 है। कवर्ग का खा गा धा ज्ञा, चवर्ग च छ ज ज ञ, टवर्ग ट ठ ड ड न, तवर्ग त थ द द न, पवर्ग प फ ब ब म। ये हुआ 25। गिनती करिए। 16 स्वर, स्वर का 16 वर्ण और स्पर्श वर्ण 25। कितना हुआ? 16 और 25 41। गिनती करिए। और ऊष्म वर्ण 4, 16 श श स और ल। ये 4 हो गया ऊष्म वर्ण 4। और अंतस्थ वर्ण भी 4। यण अंतस्थ, य व र और ल, यही अंतस्थ वर्ण। तो 41 और 8 कितना हुआ? कितना हुआ? 49। आप विसर्ग को 2 हिस्सा में बांट दिया गया, उसी को अर्ध विसर्ग कहते हैं, जहां जिह्वा मूलीय और उपदमानीय इसके प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल होता है। शब्द शास्त्र के विद्वान इसको जानते हैं। हमारे तंत्र के बड़े पंडित या बैठे हुए हैं हमारे, जिनने तंत्र पर बड़ा अध्ययन किया, पुस्तक लिखे। कितना हुआ? 49 और अर्ध विसर्ग 50। और एक मातृका जिस पर चर्चा ना पाणिनि ने किया है, ध्यान देने की बात है,
केवल योग शास्त्र में और तंत्र में उसका प्रयोग हुआ है। इसको अर्धचंद्र कहते हैं। उसके बिना भी व्याकरण शास्त्र अधूरी है, परंतु पानी ने उस पर कोई लेख नहीं चलाया। उसको जानना है तो युग में जाना पड़ेगा, तंत्र में जाना पड़ेगा। रिचार्ज का विषय है। उसी को तंत्र शास्त्र में काम कला कहते हैं। तंत्र शास्त्र के अंदर में उसी को ही काम कला कहते हैं। वो कैसे उसको जाना जाएगा? हमारे शिविद्या आदि में जो हम पूजन आदि में करते हैं, आवरण पूजन, तो उसमें काम कला का चिंतन होता है, पूजन होता है। तंत्र में तंत्र के जो विषयक विद्वान है उस काम कला को जानते हैं। काम कला का प्रयोग कहाँ हुआ है इसको जानने की आवश्यकता है। जैसे हम संस्कृत में माँ कहते हैं, माँ का मतलब निषेध अर्थ, माँ नहीं, माँ निषेध अर्थ में हो गया। और वही मकार के आकार के ऊपर में अर्धचंद्र लग जाता है तो माँ हो जाती है। माँ माने जननी, माँ माने प्रकृति, प्रकृति माँ है, जननी माँ है, वही योनि है, वही कारण है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वही काम कला जब माँ के ऊपर में जोड़ जाती है तो माँ प्रकृति होती है, माँ जननी होती है। माँ सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए सारे सामर्थ्य वहां से उत्पन्न होता है। इसलिए वहां माँ माने जननी, जहां से सृष्टि प्रकट होता है, उसी को कहते हैं माँ। उसी का ऊपर में काम कला का प्रयोग हुआ है और उसी काम कला का ही प्रकृति माना गया है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको राजेश्वरी कहते हैं, जिसको दुर्गा कहते हैं, जिसको काली कहते हैं, जिसको तारा कहते हैं, जिसको सरस्वती कहते हैं। वही काम कला, कोई सरस्वती, तारा का, दुर्गा, काली, बगलामुखी सब कहा जाता है। तो इस प्रकार से 50 और काम कला ये मिला करके कितना हुआ? 51। समझ में आया? बोले शक्तिपीठ से इसका क्या लेना देना है? बहुत बड़ा लेना देना है, बहुत बड़ा लेना देना है। यदि इसमें संगति नहीं लगाओगे तब शक्तिपीठ भी अधूरी हो जाएगी और इसका कोई वैज्ञानिक तात्पर्य भी साबित नहीं होगा। इसीलिए इसको जानने की आवश्यकता है। जैसे हमारे यहाँ जितने अक्षर है इन सभी को प्रकृति कहा गया है, इन्हीं को मातृका कहते हैं। यही संसार का आधार रहा है। इससे सृष्टि की उत्पत्ति इन्हीं मातृकाओं से होती है। और जैसे अक्षर जब अपने मूल रूप में रहता है तो कोई अर्थ प्रतिपादन नहीं करता है, एक कारण है। और जब एक से अधिक अक्षर जुड़ जाता है तो एक अर्थ का प्रतिपादन करता है। जैसे ग, न और एकार और ताली सकार, क्या हुआ? गणेश। तो ग कहने से कुछ समझ में नहीं आया, नकार एकार कहने से भी समझ में नहीं आया और सकार कहने से भी समझ में नहीं आया। परंतु ये तीनों को जब एक साथ जोड़ दिया गया, चार को एक साथ जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? गणेश। गणेश माने गणपति, विघ्न विनाशक गणपति। प्रकार, आकार और मकार, ये तीन अक्षर जोड़ा तो क्या हो गया? रामो। आप जब रकार, तकार और मकार मूल रूप में रहता है, प्रकृति रूप में रहता है, तब
उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, परंतु तीनों जब इकट्ठा हो जाता है तो वो राम शब्द माने अयोध्या के नरेश दशरथ के पुत्र राम है, अथवा अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति राम है, सीतापति राम है, योगी लोग जिसमें रमन करते हैं वो राम है, सारे उसका अर्थ सामने आ जाएगा। इसीलिए जो अक्षर है ये प्रकृति है, अक्षर को प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति का कार्य है जब इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ही जब इस सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ तो प्रकृति जूनी रूप में, निर्गुण निराकार रूप में ही प्रतिष्ठित थी। ये निर्गुण निराकार रूप में जो प्रतिष्ठित प्रकृति है, यह प्रकृति अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जब चेष्टाएं की तब एक मूर्ति का रूप ले लिया। बोले वो मूर्ति कैसे था? ये जो हमारे 50 अक्षर है, ये 50 अक्षर उपादान कारण है प्रकृति का, और उसी से स्थूल चिन्मयी प्रकृति का निर्माण हुआ, जिसको दुर्गा कहते, काली कहते, सती कहते हैं, पार्वती कहते हैं। हमारे यहाँ सरस्वती का एक नाम क्या है जी? वाणी। सरस्वती को क्या बोलते हैं? वाणी। वाणी का अभिप्राय क्या है? जो बोलती। तो वाणी, वाणी माने भाषण करता है तो भाषा निकल रहा है, इसको वाणी कहते हैं। वाणी माने एक से अधिक अक्षर का समायोजन हुआ तो शब्द एक प्रकट हुआ, उसको वाणी कहते हैं। ये जो वाणी है, वाणी कहां से पैदा हुआ? पैदा कहां से हुई? एक से अधिक अक्षर एकत्रित हुआ तो वाणी प्रकट हो गया। ये जो वाणी, ये वाणी एक से अधिक अक्षर मिलने से ही प्रकट होती है। ऐसे ही ये जो हमारे अक्षर है, अक्षर जो मूल रूप में स्थित, इसको प्रकृति कहते हैं, वही जब इकट्ठा होकर के स्थूल रूप धारण करती है तो चिन्मयी स्थूल रूप धारण करके वो एक मूर्ति रूप में हो जाती है। उसी को सरस्वती कहते हैं, उसी को दुर्गा कहते हैं, उसी को काली कहते हैं। तो ये सती कौन है? अब देख कथा के साथ जोड़ रहा है। सती कौन है? जो ये जो मूल उपादान कारण प्रकृति का ये अक्षर है, 51 अक्षर, 51 अक्षर, जो स्वर के 16 अक्षर, स्पर्श वर्ण के 25 अक्षर और उष्म वर्ण के 4 अक्षर, अंतस्थ के 4 अक्षर, अर्ध विसर्ग 1 अक्षर और काम कला 1 अक्षर, जो 51 अक्षर है, उस 51 अक्षर जब इकट्ठा हो गया तो एक मूर्ति का रूप ले, चिन्मयी मूर्ति का रूप। वो स्थूल हमारे जैसे नहीं है, वो भी चिन्मयी है। चिन्मयी एक आकार को धारण किया, उस आकार का नाम है सती। उस आकार को क्या बोलते हैं? सती। वो सती मूल रूप में क्या है? ये शब्द ब्रह्म रूपिणी। अब सती के बहुत लंबा विवेचन तो नहीं, सती प्रकट हो गई चिन्मयी रूप में और दक्ष की पुत्री बन गई। प्रकट होने के लिए कहा तो मां बाप तो बनाना ही पड़ेगा। दक्ष की पुत्री बन गई। अब दक्ष की पुत्री बन करके भगवान शंकर से बियाह हो गया। जब बियाह हुआ तो दोनों कैलाश पर्वत पर एक दिन बैठे हुए थे।
तो मां ने चर्चा की भगवान शंकर से, ये जो मेरे पिता दक्षो है ये बड़ा उद्दंड है, ये आपका अपमान करता है। अरबों खरबों वर्ष पहले की बताए, जब आदि सृष्टि में चरण की घटनाएं हैं, ये खरबों वर्ष पहले की है, यह आज का नहीं है। ये जो कोई एक कहकर चले गए 4000 वर्ष पुरानी शक्तिपीठ का वर्णन, और इस ब्रह्मांड का प्रथम तीर्थ शक्तिपीठ ही है, उसके पहले कोई तीर्थ पीठ तो नहीं था। मैं सबको घटाने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे वक्ताओं को भी थोड़ा सा महाश्मशान, इस स्मशान में कौन जाता? भगवत कृपा से इसी शरीर ने भगवती ने कृपा करी और इस 51 के 51 शक्तिपीठों का दर्शन करने का अवसर इस शरीर को भगवती ने दिया। बातें नहीं कर रहे हैं, केवल एक शक्तिपीठ जिसका मैं निर्णय पूर्णतः अभी तक नहीं कर पाया, जिसका नाम है बाराही, जिसका नाम बाराही शक्तिपीठ। उस शक्तिपीठ को लेकर के अनेकों विवचन हुए। भौगोलिक स्थिति को देखा जाए तो कर्नाटक स्टेट में मंगलोर और उडुपी के बीच में एक स्थान है, उसका नाम है कुंदापुर, दरिया के किनारे में। उस कुंदापुर में 4 नदी और दरिया का एक साथ संगम हुआ। क्यों? पंचसागर में बाराही शक्तिपीठ का विवेचन पुराणों के आधार पर मिलते हैं। तो वह एक नदी है, उसका नाम है बाराही। तो बाराही और 3 नदी और समुद्र 5 मिलकर के पंचसागर हो गया। परंतु वहां जाकर के जब खोजा गया तो कोई भी नहीं बता पाया यह कोई देवस्थान है। अंतर्गत एक निष्कर्ष में मुझको पहुंचना पड़ा, विद्वान लोग पता नहीं इस पर क्या मंतव्य रखेंगे, मैं जानता नहीं। तो है सारे भारतवर्ष शक्तिपीठ को खोजने का बाद बाराही शक्तिपीठ शायद काशी में ही होनी चाहिए। पंचसागर का एक योग मिलता है। क्यों? पंचगंगा घाट पर हिरण्य, पापधूता, गंगा, जमुना और सरस्वती, ये 5 नदी का संगम एक ही जगह में हुआ है। कार्तिक मास में काशी के लोग पंचगंगा घाट में स्नान करते हैं। एक मंदिर है बाराही देवी का जो बंद रहता है, वो बड़ी उग्र देवी है, इसीलिए उस मंदिर के गुफा में कोई जा नहीं सकता है। आज से कुछ वर्ष पहले कोई अपवित्र अवस्था में कोई महिला उस मंदिर के अंदर में चली गई थी, तो जैसे ही गई भगवती कुपित हो गई और मुंह को ऐसे फैलाया और महिला शरीर, उसका शरीर किसी पूरा शरीर भगवती के पेट में ही चली गई और कुछ कपड़ा बचा हुआ था, भगवती ने मुंह को बंद कर दिया। वो कहते कपड़ा का टुकड़ा अभी भगवती के मुंह पर है। वो वहां के पुजारी भी बड़े डरते हैं भाई मंदिर के अंदर में जाने का। सवेरे वही 6 बजे तक पूजा वूजा करके निवृत्त करके आ जाता है और 7 बजे मंदिर खुलता है और 10 बजे तक मंदिर का दर्शन होते हैं, उसके बाद बंद हो जाता है। दर्शन भी नहीं होते। आप लोग को जाना चाहिए, या शक्तिपीठ सम्मेलन में आए हो, बड़े दूर दूर से आए हो और देश विदेश से भी आए। इस दृष्टिकोण से मैं जानता नहीं, शायद मैं भी गलत हो सकता हूं, किंतु बाराही शक्तिपीठ का एक नेपाल में बाराही देवी का मंदिर है, जहां ये जो आपके पोखरा है, पोखरा के पास में बहुत बड़ा झील है। झील के अंदर बड़ा प्राचीन पता नहीं कब का एक बाराही देवी है, परंतु वहां पंचसागर का योग नहीं है, इसलिए उसको भी बाराही नहीं कह सकते हैं। बाराही को जो कहना पड़ेगा तो काशी को ही शायद कहना पड़ेगा बाराही देवी। ये दशाश्वमेध घाट के ऊपर ही थोड़े अंदर जाकर के बाराही देवी का मंदिर है और काशी के अधिष्ठात्री देवी विशालाक्षी ये भी शक्तिपीठ है। ऐसे जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है भाई, ऐसे 12 प्रमुख शक्तिपीठ का वर्णन मिलता है। प्रयागे ललिता देवी
बिंदेचो बिंदवासिनी वाराणस्यम विशालाक्षी गयायाम मंगलावती, गया में मंगला गौरी, ये चार। बंगेशो सुंदरी देवी, काशी में, एक कलकत्ता में इनका नाम काली नहीं है, इनका नाम सुंदरी। काली दो जगह में वर्णन आया है, अवंती में, उज्जैन में महाकाली और नल्हाटी में महाकाली, दो ही जगह में वर्णन आता है। नल्हाटी बंगाल में है और उज्जैन में गढ़ काली के, जिनको गढ़ काली कहते हैं उनका नाम महाकाली है, इसलिए दो जगह में काली का वर्णन आता है। जो काशी में कलकत्ता में है उनका नाम है सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी है, इसलिए उनको काली नहीं कहते। ये भी प्रमुख एक शक्तिपीठ में है। कांचीपुरे तो कामाक्षी, कांचीपुर में कामाक्षी भगवती, और मादुराई में मीनाक्षी, केरले तो कुमारी सा, केरल कन्याकुमारी, करवीरे महालक्ष्मी, कोल्हापुर में महालक्ष्मी, और संस्थित अनर्थ पर्वत, आबू पर्वत में अंबाजी के रूप में इति द्वादश रूपेण संस्थिता भारते शिवा, इसी 12 रूप में प्रमुख रूप में शिवा भगवती इस भारत में संस्थित है, स्थित है। कहते हैं ये 12 नाम, यदि प्रातः काल के विष्णु पुराण का वचन है, 12 नाम सवेरे उठकर के कोई ले लेता है, दर्शन भी करने में अशक्त है, उसके महान पाप नष्ट हो जाता है, भयंकर से भयंकर पाप नष्ट हो जाता है और महान पुण्य को प्राप्त करता है। केवल 12 नाम सवेरे यदि घर में बैठ कर ले, ये 12 है प्रमुख, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ऐसे ही 12 शक्तिपीठ है। तो प्रसंग में आ जाते हैं, मैं बहुत जल्दी पूरा कर रहा हूं, बहुत लंबा भाषण। तो भगवान शंकर जी के पास में बैठी हुई थी, तो मातृ हृदय उनके प्रजाओं को देख करके, उनके पिता भी उसमें ही थे, बड़ी दया आई भगवती को। भगवती से शंकर से प्रार्थना किया, प्रभु ये जो जीव प्रकट हो रहा है, पैदा हो रहा है, इन जीव के अंदर में ज्ञान विज्ञान योग वैराग्य विवेक ये सब कैसे भरेगा, जिससे इहलौकिक सुख और पारलौकिक मोक्ष को जीव प्राप्त कर सके। भगवती ने पूछा, जब भगवती ने पूछा तो भगवान शंकर मुस्कुरा दिए। तो भगवान शंकर जब हंसे तो भगवती ने पूछा, प्रभु बोले तो कुछ नहीं, आप हंसती है, मुस्कुरा दिए, क्या रहस्य है? कहा तुम मां, इसीलिए तुम्हारे अंदर में तुम्हारे इस संतानों को देख करके द्रवित होना स्वाभाविक ही है, परंतु आप यदि वास्तव इनका कल्याण चाहते हो तो देवी बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा। बोले कैसे त्याग? बोले वो त्याग आपको ही करना पड़ेगा। बोले हमको ही त्याग करना पड़ेगा, आपसे वियोग हो जाएगा। बोले कुछ दिन के लिए, परंतु लोक कल्याण हो जाएगा। जैसे सामान्य स्थान है, सामान्य स्थान में बैठ करके व्यक्ति, इसलिए कहते हैं कोई पूजा करने बैठता है, घर में पूजा करने से इतना फल होता है, तो गौशाला में बैठ करके पूजा करने से ये फल होता है, तो गंगा तट पर बैठ करके पूजा करने से ये फल होता है, तो कोई ज्योतिर्लिंग में पूजा करने से उत्तर बढ़ जाता है। तब गंगा जी भी नहीं थी धरती पर कुछ दिन के लिए भगवती को वियोग, भगवान शंकर का वियोग भगवती को बर्दाश्त ही नहीं है। तो आखिरकार एक समझौता में पहुंचे, निष्कर्ष में पहुंचे, और पहुंच करके कहा, देखो तुम्हारे पिता यज्ञ करेंगे ना, उसी यज्ञ में तुम चले जाना और वहां जाकर के हट पूर्वक शरीर को त्याग देना, उस समय नाटक वाटक करूंगा और नाटक वाटक
जगह में एक एक तीर्थ का निर्माण होगा। तो 51 जगह में क्यों गिरा? इसीलिए गिरा। हम पहले जो व्याकरण का इस बातों को उठाया था, भगवती के शरीर का निर्माण 51 मातृका से होता है। उन्हीं मातृका को एक एक अक्षर कहते हैं, जिनको हम अपनी पढ़ने लिखने का काम में हम लेते हैं। इसी